ओके, हमने बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स हम कर रहे थे. We had understood कि oxygen exists in two allotropic forms, that is O2 and O3. Sulfur exists in many allotropic forms. The main one among them are rhombic sulfur and monoclinic sulfur. इनके अलावा आपका एक प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर भी होता है, जो आप ये कह लीजिए कि इट इज, बस आप याद रखने के लिए, इसे पढ़ना नहीं है, कि जो प्लास्टिक सल्फर होता है इट इज जस्ट पॉलीमेरिक चेन्स ऑफ सल्फर, अ पॉलीमेरिक लीनियर चेन ऑफ सल्फर. और प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर ये ना ही पानी में सॉल्युबल होता है, ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है. एंड ऑल्सो कम्स कोलोइडल सल्फर एंड मिल्क ऑफ सल्फर, और बहुत सारे मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म्स सल्फर के मिलते हैं. और सल्फर के ज्यादातर एलोट्रोपिक फॉर्म्स अगर आपको पता करना है, यू गो ऑन टू हीट दिस सल्फर, और वेपर के फॉर्म में ये कह लीजिए कि 1000 केल्विन के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है, मीन्स जब ये अपने पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक को ओवरकम कर लेता है. ये मैंने बताया था, एक सल्फर हीट करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब ये लिक्विड बन जाता है, इसके लिक्विड की मोबिलिटी कम होने लगती है और क्या नाम का, इसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है. फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और लिक्विड की मोबिलिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी घटने लगती है, और उसके बाद फिर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. और 1000 केल्विन के ऊपर ये चीज याद रखना है कि S2 फॉर्म सल्फर का बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा. अगर वेपर में आप देखेंगे तो S2 जो मतलब दो सल्फर लिंक टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है. सल्फर के अलावा वी ऑल्सो हैव सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ये सभी भी एलोट्रोप शो करते हैं. सेलेनियम तो 6 एलोट्रोपिक फॉर्म्स वो भी शो करता है. एंड देन कम्स टेलुरियम एंड पोलोनियम. तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में लगभग सभी एलिमेंट एलोट्रोपी को एग्जिबिट करते हैं, और उसमें आपका ऑक्सीजन, ओजोन और O2 के फॉर्म में, सल्फर बहुत सारे, सेलेनियम बहुत सारे, फिर कुछ टेलुरियम भी, कुछ पोलोनियम भी. Next we are going to do today is oxidation state. That's also very important. और इसमें ज्यादा मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मैंने आप लोग को इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा दिया है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में. Now talking about the oxidation state, अगर आप ऑक्सीजन की बात कीजिए, एक एक करके हम देखेंगे. ऑक्सीजन हो गया, या सल्फर, या सेलेनियम, या टेलुरियम, या पोलोनियम. पोलोनियम तो मेटल है, और मेटल कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता. बट ऑक्सीजन, आप एक चीज तो आप जानते हैं कि ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ऑक्साइड एंड इट शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2. अगर आप मान लीजिए कोई मेटल है, से MgO, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे अचीव किया गया है? दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड थ्रू आयनिक बॉन्डिंग. अगर आपका से कि H2O2 है, नो H2O2 H2O, तो यहां पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बिकॉज इस बॉन्ड में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस बॉन्ड के वजह से यहां पे -1, यहां पे +1, इस बॉन्ड के वजह से यहां पे -1, यहां पे +1. यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2. तो ऑक्सीजन मोस्टली कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करता है. दैट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कुड बी ऑब्टेन्ड ईदर बाय आयनिक बॉन्डिंग और बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग में -2 क्यों शो कर पाता है? बिकॉज इट इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आयनिक बॉन्डिंग में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है. दैट्स व्हाई इट शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और वो -1 इसके परऑक्साइड्स हो सकते हैं. अब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये मेटल के साथ भी शो कर सकता है, नॉन मेटल के साथ भी शो कर सकता है. अगर आप मेटल के साथ देखें तो आपने ये पढ़ा होगा सोडियम परऑक्साइड NaO. यहां पे ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करता है, वो बंधे रहते हैं. एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर रह जाता है, जिसके वजह से ये ऐसे ऑक्साइड्स आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं. इसके अलावा अगर आप मान लीजिए H2O2 की बात करें, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड,
उसका ये स्ट्रक्चर होता है। आप ये देख सकते हैं, अगर इस बॉन्ड को ध्यान में रख के आप देखिए तो ऑक्सीजन बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे -1, इस पे +1। इस बॉन्ड को ध्यान में रखिए तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके वजह से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इंपार्ट नहीं होगा। और इसके वजह से देखिए ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑक्सीजन जो है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसीलिए इन्हें हम परऑक्साइड्स कहते हैं। ये यूं कह लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में आपको जहां भी ये चीज मिले, दो ऑक्सीजन ऐसे लिंक मिले, ताकि इसके वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन पे कुछ ना हो, सिर्फ इसी बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आ सके, तो ऐसे में ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एंड इट इज नोन एज परऑक्साइड। नाउ कमिंग टू कि ठीक है, ऑक्सीजन -2 और -1 रेडली शो करता है, और ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने एलिमेंटल फॉर्म में शो करता है, O2 दैट इज 0 फॉर्म। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है। इसके अलावा ऑक्सीजन क्या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए ऑक्सीजन को एक ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन करना पड़ेगा जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जितना मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ये चार तो आपको याद रखने चाहिए, फॉर्म सीएल से हम कहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड बन सकता है या कोई कंपाउंड ऐसा पॉसिबल है फॉर्म्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो वहां पे ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो जितने भी आप केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे, फ्लोरीन विल टेक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन विल टेक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर यू कि यहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कितने कंपाउंड्स बनाता है। एंड लेट मी शो यू, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ दो टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। वन इज योर OF2 लाइक दिस, एंड वन इज योर O2F2 लाइक दिस। इसको आप शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं OF2, एंड आई एक्सप्लेन कि क्यों मैं इसे OF2 लिख रहा हूं, क्यों नहीं मैं इसे F2O लिख रहा हूं, और इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं O2F2। अगर आप यहां पे इस बॉन्ड को देखिए, इस बॉन्ड में फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 इस पे आएगा, +1 इस पे आएगा। और अगर आप इस बॉन्ड को देखिए तो यहां पे भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 इस पे आएगा, +1 इस पे आएगा। एज ए रिजल्ट नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का यहां पे +2 होगा। तो अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज ऑक्सीजन एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो याद रखिएगा उन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं फ्लोरीन से अटैच्ड होगा। इस कंपाउंड का अगर मैं नाम की बात करूं तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, जो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो आपके एनायंस के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, लाइक NaCl, Na+Cl- सोडियम क्लोराइड, बिकॉज Cl के ऊपर निगेटिव होता है। CO2 ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे माइनस होता है, इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसी तरह इसको आप ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। मींस आप ये कहिएगा कि यहां पे फ्लोरीन इज एक्टिंग एज एन एनायन। फ्लोरीन ऑक्साइड इसका नाम नहीं होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड नाम होगा। दैट सेज कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज विद फ्लोरीन। इसका अगर आप नाम करें तो इसका नाम होता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसका नाम होता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। हालांकि ये कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको पाया नहीं गया है, सबसे ज्यादा OF2 पाया गया, तो दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली -2, अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ऑक्साइड में शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने परऑक्साइड्स में शो करता है, 0 ग्राउंड स्टेट में शो करता है, और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करता है और किसी के साथ नहीं, एंड दैट इज मैक्सिमम +2। +4, +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो नहीं करता, एंड अगेन द रीजन बीइंग बिकॉज इट लैक्स एम्प्टी ऑर्बिटल। ये मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली में बताया था कि क्यों नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता, तो बिकॉज इट लैक्स एम्प्टी ऑर्बिटल। उसी तरह ऑक्सीजन भी इट लैक्स एम्प्टी ऑर्बिटल, इट कैन नॉट शो +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट कम्स सल्फर। अगर मैं सल्फर की बात करूं
तो अगर इसके आप आयनिक बॉन्ड के टेंडेंसी पे बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड में ये मेटल के साथ कंबाइन करेगा टू गिव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट्स अ नॉन मेटल। अच्छा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये सभी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जिसमें से पोलोनियम नहीं शो करता क्योंकि ये मेटल है। तो आप लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, decreases down the group, decreases down the group. What does it imply? It implies that oxygen forms more oxygen मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, देन कम्स योर सल्फर, देन सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो सल्फर भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो है वो है लाइक H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एंड सो ऑन। और अगर आप इसके कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सल्फर अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा तो वहां पे ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लाइक सल्फर ऑक्सीजन के साथ खुद कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है, सल्फर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, हालांकि कोई कंपाउंड पाया नहीं गया है, बट वो इनके साथ कंबाइन करेगा जब, तो क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके सामने सल्फर विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो सल्फर के कौन कौन से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ये रिवील होता है इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। लेट मी राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्योंकि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 है और n = 3 के लिए मैंने ये भी बताया था कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2 होगा। L = 0 implies s orbital, L = 1 implies p orbital and L = 2 implies d orbital। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर n = 3 तक गया है तो उसके पास d ऑर्बिटल भी होगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए गए हैं। तो अगर मैं इसका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो 3s2 समथिंग लाइक दिस, 3p4 समथिंग लाइक दिस एंड देन 3d दैट इज एम्प्टी ओवर हियर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किसी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे पेयर हो सकता है। लाइक SF2 2 फ्लोरीन आ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होता है तो वो इसके साथ शेयरिंग कर लें, अपना एक इलेक्ट्रॉन वो दे दे, अब इनका एक इलेक्ट्रॉन, तो SF2 बन जाए समथिंग लाइक दिस। और यहां पे आप देख सकते हैं कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा, तो यहां पे सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। आप थोड़ा सा एक्साइट कर दिए तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहां पे चला जाएगा। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। थोड़ा सा और एक्साइट कर दिए तो ये जंप करके यहां पे भी जंप कर सकता है, तो सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। मीन सल्फर कैन शो +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक तो करने का ये तरीका, डायरेक्टली आपको ये पता करना है तो आप ये पता कीजिए सल्फर के आउटर मोस्ट में आप पुराने वाले तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 8 6। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 से कम जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये सल्फर शो करेगा। लाइक 6 से कम 2 4 और 6 यही 3 इवन नंबर है तो ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर शो करेगा। We will not be talking about the +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग सारे एलिमेंट्स ही शो करेंगे तो इसके स्टेबिलिटी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। We'll have to talk about the stability of +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा फास्फोरस फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली में हमने देखा था कि +5 जो मैक्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटते जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। सॉरी नाइट्रोजन में +5 और +3 था, +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटते जाती थी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट और +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ते जाती थी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज।
सेम वही चीज यहां पे भी होगा, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये इतना डिक्रीज कर जाता है कि पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। एंड द रीजन बीइंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता है, प्लीज आप एक बार नाइट्रोजन फैमिली को रेफर कर लें। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 increases down the group. Why does it increase? Because the number of shells increase. ये चीज दूर होते जाती है, ये चीज दूर होते जाती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर पुल कम होते जाता है, एंड ये इजिली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। तो अगर मैं +6 की बात करूं तो सल्फर रेडिली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बिकॉज मैंने फिर से बताना है कि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाता है। तो सबसे ज्यादा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका सल्फर शो करता है। एंड दैट्स व्हाई सल्फर क्या नाम का SF4 या SF6 या SO3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना ही हमें जानना है कि सल्फर कौन कौन सा, अब जैसे कि आपको मान लीजिए पता करना है कि सल्फर के कौन कौन से कंपाउंड्स पॉसिबल है। अगर सल्फर का किसी हैलोजन के साथ, मान लीजिए फ्लोरीन के साथ आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना चाहते हैं तो कंपाउंड विल बी SF2। अगर आप फ्लोरीन के साथ +4 में देखना चाहते हैं तो SF4। अगर आप क्या नाम का फ्लोरीन के साथ +6 में देखना चाहते हैं गो विथ SF6। अगर आप सल्फर का ऑक्सीजन के साथ देखना चाहते हैं तो SO। अगर आप +4 में देखना चाहते हैं तो SO2। अगर आप +6 में देखना चाहते हैं तो SO3। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, यहाँ पे आप एक्सेस को मान के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स आपके पॉसिबल है, बिकॉज इट कैन रेडली शो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड लगभग हमने यहाँ पे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया। अगर वैसे बात करें तो अगर मैं कैटिनेशन भी एक प्रॉपर्टी होता है, कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग ऑफ द एटम्स टू फॉर्म सम चेन्स। अगर ऑक्सीजन की बात कीजिए तो ऑक्सीजन भी मेरा क्या है कैटिनेशन ऑक्सीजन भी कैटिनेशन को शो करता है। मतलब ऑक्सीजन अगर आप देखें तो ऑक्सीजन लिंक हो, ये हो सकता है पेरोक्साइड्स में, ये कैटिनेशन शो कर सकता है। सल्फर तो बहुत ज्यादा कैटिनेशन शो कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था सल्फर दिस थिंग एक लीनियर पॉलीमर प्लास्टिक सल्फर का था, या सल्फर का जो मेन स्ट्रक्चर है रॉल सल्फर या फिर मोनोक्लिनिक या ब्रोमिक सल्फर, दैट इज एसिड मॉलिक्यूल पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, वहां पे भी सल्फर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या नाम का जुड़े हुए हैं। देन सेलेनियम आल्सो शोज कैटिनेशन, मतलब सभी कैटिनेशन शो करते हैं, बट पोलोनियम बहुत ही रेयरली कैटिनेशन शो करता है। तो कैटिनेशन की टेंडेंसी अभी आप कर सकते हैं डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन को अगर हटा दिया जाए, ऑक्सीजन को हटा के अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप घटते जाएगा। सबसे ज्यादा कैटिनेशन अगर ग्रुप 16 में कोई शो करता है दैट इज योर सल्फर। एंड विद दिस वी कंप्लीट दी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज of group 16 elements, and it's very simple। हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, हमने आयनाइजेशन एनर्जी, एलोट्रोपी, कैटिनेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स कर लिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, लाइक देयर हाइड्राइड्स, देयर ऑक्साइड्स, देयर हैलाइड्स, और उसके बाद फिर एक एक करके इनके हम कुछ कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे, लाइक ओजोन, H2O2 एंड सो ऑन। फॉर टाइम बीइंग आज इतने पे ही हम इसे रोकते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा।